तो नेतन्याहू बार बार गाजा में जमीनी ऑपरेशन, ग्राउंड ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन अब तक ग्राउंड ऑपरेशन क्यों नहीं शुरू हो पा रहा है? इसके पीछे कई अहम कारण हैं, वजह है। आइए जल्दी से बिग वॉल के माध्यम से हम समझते हैं कि क्या वो बड़ी वजह हैं जिनकी वजह से ये जो ग्राउंड ऑपरेशन ही अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। जल्दी से देखते हैं राजनीतिक कारण जो है उस पर हम नजर डालते हैं। तो ग्राउंड ऑपरेशन से कई देश असहमत है, नेतन्याहू के कई फैसले पर असहमति है और इजरायल सरकार पर चौतरफा दबाव बना हुआ है। जी हाँ, गाजा में जमीनी आक्रमण में देरी की वजह बंधक भी हैं, क्योंकि हमास के कब्जे में विदेशी बंधक हैं, अलग अलग देशों के बंधक हैं और गाजा में कैद लगभग 220 बंधक हैं। बंधकों को हमास ने सुरंगों में रखा हुआ है, बंधकों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है हमास। तो ये दबाव है ये, और देखिए अब इसमें खतरे क्या क्या शामिल अगर ये ऑपरेशन शुरू होता है। तो सबसे पहले आईडीएफ की बात करें, हमास के खतरनाक लड़ाकों से आईडीएफ का सामना होना है। लड़ाकों के पास अत्याधुनिक हथियार है, गाजा में सुरंग का बड़ा नेटवर्क है और ये नेटवर्क बड़ा चैलेंज है। सुरंगों में हथियारों का जखीरा हो सकता है, जो कि एक बड़ा खतरा है आईडीएफ के लिए। जी, आईडीएफ के लिए सिर्फ हमास ही चुनौती नहीं है, हिजबुल्लाह भी चुनौती है। जमीनी आक्रमण पर हिजबुल्लाह की चेतावनी, लेबनान के साथ ईरान ने खोला है मोर्चा और हिजबुल्लाह से आईडीएफ के एक मोर्चे पर लड़ाई जारी है। वहीं जमीनी ऑपरेशन से कई मोर्चे पर होगी जंग। तो देखिए, गाजा में जमीनी आक्रमण में देरी की वजह यह भी है, जिसमें हिजबुल्लाह भी बड़ी चुनौती और साथ ही हमास जो है वो बंधकों को अपने ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल, और देखिए इजरायल ने हमास की ताकत का कनेक्शन काटने का पूरा बंदोबस्त भी किया है, पूरी प्लानिंग भी बनाई है। इसको भी हम समझते हैं कि क्या है ये पूरी प्लानिंग। देखिए जो टनल्स हैं वो बड़ी ताकत है, तो हमास जो है वो इजरायल, हमास का जो ये तंत्र है इसको कैसे खत्म करेगा, उसकी लाइफलाइन को कैसे काटेगा। सुरंगों में बिजली पहुंचाने के लिए जनरेटर का इस्तेमाल होता है, ये एक बड़ा फैक्टर है। और उस जनरेटर को अगर रोक दिया जाए, जनरेटर चलाने के लिए फ्यूल यानी ईंधन की जरूरत है, यही ईंधन सप्लाई इजरायल रोकने वाला है। जी, और बिना ईंधन के कम्युनिकेशन सिस्टम ठप पड़ जाएगा। साथ ही सुरंगों में वेंटिलेशन सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि एक खास रणनीति की तरफ आईडीएफ आगे बढ़ रहा है, जिसमें सुरंगों को ध्वस्त करना एक बड़ा टारगेट है। और ये पूरा जो नेटवर्क है टनल्स का, उसको ऑपरेट करने के लिए फ्यूल चाहिए और हमास के पास ईंधन की कमी हो रही है क्योंकि चारों तरफ से ब्लॉकेड है। वेंटिलेशन सिस्टम बंद होते ही सुरंगों में रहना मुश्किल हो जाएगा हमास के लड़ाकों के लिए और यहीं पर मौका होगा इजरायल के लिए। जी, और इसीलिए इजरायल ने ईंधन सप्लाई बंद कर दी है। तो इजरायल को काटेगा हमास की लाइफलाइन, ये अब इजरायल आगे की रणनीति बना रहा है। लेकिन कैप्टन शाम, सुरंगें जो सबसे बड़ी ताकत निकलकर सामने आ रही है हमास की, इस रणनीति के तहत क्या आईडीएफ कामयाब हो पाएगा हमास के खात्मे की तरफ आगे बढ़ते हुए? क्योंकि अभी भी कहा जा रहा है कि सुरंगों में ही हथियारों का जखीरा भी है और सबसे बड़ी बात, बंधकों को भी वहीं रखा है हमास ने। आईडीएफ की ऑपरेशन सफल हो ना हो, डैमेजेस होंगे, मानवीयता और कराएगी। इसके पीछे दो बातें हैं। मैं देखिए, डैमेजेस हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, पर मैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बहुत बड़ा कद्दावर नेता मानता हूं आज के दिन में। उनकी वार कैबिनेट की आज जो कल बात हुई है उसमें लगातार वो डिस्कस कर रहे हैं कि हम क्या करें। उनके डिफेंस मिनिस्टर उनके अगेंस्ट हैं, वो कहते हैं कि ग्राउंड इन्वेजन करिए। आईडीएफ पूरी तरह से उबाल पर है, वो चाहता है अटैक करें। टनल की बात आप कर रही हैं, डैमेजेस तो होंगे। और एक्स डिफेंस मिनिस्टर भी वार कैबिनेट में है, उनकी कुछ अलग राय है। और आपको मालूम हो 2 दिन पहले इंटीरियर सिक्योरिटी मिनिस्टर जो है इजराइल के, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि मुझे वार कैबिनेट में शामिल किया जाए। क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि बहुत मुश्किल का क्षण है ये। रोकना ग्राउंड इन्वेजन मानवता और कराएगी, बहुत मौतें होंगी। टनल और उनके जो हमास के लड़ाके हैं वो बर्बरता के साथ लड़ेंगे और बहुत सारे लोग मरेंगे। तो इसके हिसाब से प्रधानमंत्री आखिरी बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं, रोक रहे हैं। ये टनल नेटवर्क आखिरी होल्ड है हमास का, उनका आखिरी हाइडआउट है। अगर ये ध्वस्त हो गया तो फिर हमास के लिए अपने अस्तित्व को बचाने की बड़ी चुनौती आएगी। इसलिए इस बात का अंदाजा लग रहा है कि हमास पूरी ताकत लगा देगा, पूरी बर्बरता दिखाएगा इजरायल को रोकने के लिए। और देखिए इस बीच गुटरेस के बयान पर इजरायल भड़का है। यूएन महासचिव के इस्तीफे की मांग कर दी है इजरायल ने। आतंकवाद का साथ देने का आरोप लगाया है। हमले के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया था गुटरेस ने, ऐसा इजरायल का मानना है और हमास को धरती से मिटा देना चाहिए, यह भी इजरायल कह रहा है।